दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, आज से हमने जो क्लास स्टार्ट की है वो इंग्लिश पेडागोजी जो 15 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हमने जो लिया है लेसन 1 लिया है लैंग्वेज, उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। जानते हैं लैंग्वेज यानी भाषा क्या होती है। देयर आर मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज़ बिलीव दैट अबाउट 1600 लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। जो हमारा देश है इंडिया यानी भारत में 1600 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। दो द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज ऑब्सक्योर इट yet it is an established fact that language is a medium through which one can express ideas, thoughts and feelings। जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, तो वो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? लैंग्वेज यानी भाषा के माध्यम से। तो भाषा 2 टाइप्स की होती है, रिटिन एंड ओरल। तो जो भी हम आइडिया अपने या तो लिख के या बोल के जो भी अपने थॉट्स हैं दूसरों तक बात अपनी पहुंचाएंगे तो वो भाषा के माध्यम से नहीं, लैंग्वेज के माध्यम से पहुंचाएंगे। एज मेंशन्ड अबव, इंडिया शोज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड इंडिया लैंग्वेज फ्रॉम ऑल द लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड आर स्पोकन। जो हमारा देश है इंडिया, वहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी विभिन्न भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं इंडिया में, और विभिन्न भाषा बोलने वाली फैमिली यहाँ पे रहती हैं। तो वो सब अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या विशेषताएं हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो भाषा ही है, क्योंकि भाषा के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। किसी से हम जो भी बात कहेंगे तो वो या उसकी बात सुनेंगे तो किसके माध्यम से? भाषा यानी लैंग्वेज के माध्यम से। इट इज़ अ सिम्बॉलिक एंड डायनामिक। ये प्रतीकात्मक और गतिशील होती है, मतलब प्रतीक चिन्ह के रूप में भी भाषा का आदान प्रदान होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। जो हम समाज में रह रहे हैं, लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो किसके द्वारा करते हैं? लैंग्वेज के माध्यम से। किसी से भी कुछ बोलना है, किसी से भी कुछ कहना है, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं समाज में वो भाषा के माध्यम से यानी लैंग्वेज के माध्यम से ही करते हैं। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम। एक तरह का सिस्टम है, क्योंकि चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे हिंदी बोलता हो, चाहे गुजराती बोलता हो, चाहे उर्दू बोलता हो, लेकिन एक सिस्टम है कि जो भी हम अपने विचारों का या कुछ भी हम किसी से कहना है तो वो किसके माध्यम से करेंगे? भाषा के माध्यम से। इट इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी को कुछ निर्देश देना है, किसी से हम कुछ कहते भी हैं कि भाई ये करना है या जो भी करना है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देने का एक माध्यम है क्या? लैंग्वेज। इट इज़ अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये हमारी कल्चर है, मतलब संस्कृति। ये पहले से ही चला आ रहा है कि भाई जो भी कुछ यहाँ पे बोला जाएगा, जो भी बिहेवियर यहाँ पे समाज में होगा वो किसके माध्यम से होगा? लैंग्वेज यानी भाषा के माध्यम से। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, क्राई ऑफ चाइल्ड इज अ साइन लैंग्वेज। जो बच्चे स्टार्टिंग में क्राइंग करते हैं तो वो क्या होती है? एक साइन लैंग्वेज होती है। छोटे बच्चे होते हैं जो उन्हें भूख लगती है तो वो रो के बताते हैं, या उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो रो के बताते हैं, उनके अंदर खुशी होती है तो वो हंसते हैं। तो इस तरह की एक साइन लैंग्वेज समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लग रही है तो मुंह को चलाएगा, थोड़ा सा रोएगा, तो मतलब उसके फैमिली मेम्बर ये समझ जाते हैं कि यहीं बच्चे को भूख लगी है, उसे कुछ खाना है। तो साइन लैंग्वेज मतलब छोटे बच्चा जो यूज़ करता है क्राइंग, मतलब चिल्ला के या रो के, तो वो उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पे पार्ट 1 में इसलिए डाला है क्योंकि जो भाषा के शिक्षण सिद्धांत है वो यहाँ पे एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं वीडियो देखते देखते, क्योंकि जो भी हमें कुछ सीखना है वो इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना है। तो इसलिए 2 पार्ट्स में कवर किए हमने जो भाषा के शिक्षण सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमने लिए हैं उन पे डिस्कस करते हैं, बाकी जो भी पॉइंट बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। वाइल टीचिंग लैंग्वेज एंड इंस्ट्रक्टर शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। जो भी टीचिंग लैंग्वेज यानी जो भाषा
का शिक्षण है तो जो टीचर होता है तो उसे कुछ ये पॉइंट दिए हुए ने क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए एक भाषा की क्लास में, लैंग्वेज की क्लास में। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत क्या है कि भाई बच्चे को हम कुछ भी सिखाएंगे तो सबसे पहले तो वो उसे मोटिवेट किया जाना चाहिए, तभी वो कुछ सीखने में इंटरेस्ट लेगा। इट इज़ द कोर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये एक बेसिक पॉइंट है बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए, क्या उसे मोटिवेट करना। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। बच्चे को भाषा शिक्षण हम दे रहे हैं तो क्या ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्या मोटिवेशन, कि जब तक कोई मोटिवेट नहीं होगा उस चीज़ को सीखने के लिए तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। डिफरेंट टेक्निक्स शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स सच एज, कि जो लर्नर्स है यानी जो शिक्षार्थी है उसे हम कुछ टेक्निक के थ्रू भी उसे मोटिवेट कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे 1 बाई 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है अराउजिंग टेक्निक। अराउजिंग टेक्निक मीन्स उकसाना, मतलब कोई चीज़ जो बंदा जानता है लेकिन वो छिपी हुई है उसके अंदर, तो उसको उकसा के मतलब बाहर निकाली जाए। तो इसका जो पॉइंट है देखते हैं। लर्नर्स डू नॉट enthusiasm every time, thus they should be aroused from the state of anxiety, frustration or inactiveness. This can be done by the use of visual device or audio visual devices or game like exercise। यानी एक बच्चा क्लास में जो लर्नर है वो हमेशा एकदम उत्साहित नहीं रह सकता किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। कभी कभी वो बहुत चिंतित हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है क्लास में, जबकि उसे वो चीज़ें आती हैं अच्छे से। तो उसे क्या करें कि वो उन चीज़ों को अच्छे से सीखे, उनमें इंटरेस्ट ले। तो हम बच्चे को विजुअल चीज़ें यानी वीडियो दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं, उस जो भी टॉपिक हमने ले रखा है, और लाइक गेम एक्सरसाइज, गेम के थ्रू भी हम उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो इस तरह की जो अराउजिंग टेक्निक है ये भी काफ़ी हेल्प करेगी लर्नर को मोटिवेट करने में। सेकंड है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, यानी एक्सपेक्टेंसी टेक्निक का मीन्स है उम्मीद, यानी किसी चीज़ की उम्मीद। जब हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है, नहीं ये चीज़ हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, तो क्या है कि हम उस रास्ते पे चलते रहते हैं, धीरे धीरे हम उस रास्ते पे बढ़ते रहते हैं, नहीं किसी ना किसी दिन तो ये पूरा हो ही जाएगा। तो वो ये कि बच्चे को हमें जो उसका एम है, जो उसका गोल है, वो हमें बताना चाहिए कि तुमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। तो उसके थ्रू भी बच्चा सीखने में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखता रहेगा। So goals of teaching learning across should be made clear to learners. This will create expectancy among them to achieve the goal। यानी जो उनका गोल है, जो लक्ष्य है, तो बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे कि नहीं आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो इस तरह से भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। थर्ड है इंसेंटिव टेक्निक। इंसेंटिव टेक्निक मतलब प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है? इंसेंटिव टेक्निक सच एज प्राइज, कमेंडेशन और पनिशमेंट शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स। मतलब बच्चे को, जैसे बच्चा कुछ अच्छा काम करता है क्लास में तो उसकी हम प्रशंसा कर दें, और जब वो कोई हमने एक्टिविटी कराई वो अच्छा उसने उसमें प्रदर्शन रहा तो उसके लिए हम प्राइज़ भी दे सकते हैं। पनिशमेंट के थ्रू हमें उसे डांटना, मारना, पीटना नहीं है, पनिशमेंट के थ्रू हमें इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं कि वो उनसे मोटिवेट हो, क्रिएटिव हो, कुछ सीखे। तो ये इंसेंटिव टेक्निक। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत, किसी चीज़ की आदत। आदत क्या होती है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मर, लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। ये पामर जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है, जो भाषा को सीखना है, वो कोई इसेंशियली मतलब ज़रूरत नहीं है, वो एक हैबिट है, वो चलती रहती है, धीरे धीरे सीखते रहते हैं और उसके ही द्वारा न्यू हैबिट यानी नई चीज़ों को भी एक्वायर यानी सीखा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। जो बच्चा जिस माहौल में बच्चे ने जन्म लिया है
तो वो उसे जो भाषा है वहाँ की कि लोग जो बोलते हैं उसे सिखाया नहीं जा रहा है एकदम कि नहीं तुम ये करो, वो धीरे धीरे हैबिट में है उसकी, वो सीख रहा है, उसके घर वाले जैसा कर रहे हैं, मतलब अनुकरण करके बच्चा जल्दी सीखता है। तो जैसा लोग बोलते हैं वो वैसा वो सीखता रहता है, तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट में आ जाता है किसी चीज़ को। तो ऐसे ही वो हैबिट में ला के उसे उसके माध्यम से जो उसकी हैबिट है भाषा, उसकी मदर टंग ले सकते हैं कि बच्चा अपने जो भी सीखता है वो मदर टंग में अच्छे से सीखेगा, जो उसकी मातृभाषा है। तो उन चीज़ों को से उसकी हैबिट में ला के नई चीज़ों को सिखाया जा सकता है। As we master other skill after regular practice, language can also be mastered after regular practice. जब किसी चीज़ की उसे डेली प्रैक्टिस दी जाएगी कि आप ये काम कीजिए, डेली उसी चीज़ से रिलेटेड उसे टॉपिक दिए जाए कुछ नया करने के लिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वो हैबिट में आ जाएगा और इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकेगा। इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली, while in foreign language it is formed कॉन्शियसली। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चा है वो मदर टंग को, मतलब उसकी जो मातृभाषा है उसमें चीज़ें जल्दी सीखता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जिसने हिंदी माहौल में जन्म लिया है और उसे हम डायरेक्ट इंग्लिश सिखाने लगे तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर हमें उसे फॉरेन लैंग्वेज सिखाना है तो पहले उसे उसकी मदर टंग में, यानी उसका ट्रांसलेशन करके सिखाया जाए उसकी भाषा में, तब उन चीज़ों को वो अच्छे से सीख सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण करके सीखना। अनुकरण करके सीखना क्या होता है कि बच्चा जो भी होता है वो देखकर बहुत जल्दी सीखता है। अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे देखकर बच्चा जल्दी सीखेगा, ना कि हमने उसे दे दिया काम करने के लिए, नहीं तुम ये काम करो, उससे वो सीखेगा तो, लेकिन वो वहाँ पे जो सीखने की गति होगी वो धीमी होगी, धीमे तरीके से सीखेगा। लेकिन जब वो किसी को करते हुए देखेगा, क्रिया करते हुए देखेगा, तो उससे वो जल्दी सीखता है। चाइल्ड लर्न्स क्विकर बाई इमिटेशन, यानी बच्चा देख कर यानी अनुकरण करके दूसरे को जल्दी सीखता है। ही सी लर्न्स हिज हर मदर टंग बाई इमिटेशन हिज हर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड टीचर्स। जो भी वो इमिटेशंस यानी अनुकरण करके सीखता है तो वो किस किस से सीखता है, या तो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, और टीचर, उनको देखकर जो उसकी मदर टंग है उसके द्वारा। ऐसा नहीं है कि वो अगर उसने हिंदी माहौल में, हिंदी भाषाई क्षेत्र में उसने जन्म लिया और उसे हम फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उससे वो नहीं सीखेगा। जो भी हम उसे सिखाएं उसकी मदर टंग में सिखाएं तो उस तरह से वो अनुकरण करके उन्हें जल्दी सीखता है। कि उसके पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं तो बच्चा हिंदी बोलना सीखेगा, उसके रिलेटिव्स भी हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलना ही सीखेगा, और उसका टीचर भी उसे हिंदी में सिखाएगा वो चीज़ें, तो वो उसे जल्दी सीखेगा। अगर फिर हमें उसे सेकंड लैंग्वेज जो सिखानी है, फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है, तो उसको ट्रांसलेट करके सिखाएं। और अगर हाँ बच्चा जैसे कोई बंगाली उसमें क्षेत्र में उसने जन्म लिया है तो उस भाषा में सीखेगा, मतलब अपने अपने मदर टंग में बच्चा जल्दी सीखता है। अ चाइल्ड इमिटेशन हिज टीचर वेरी मच, दस द टीचर मस्ट बिकम अ गुड रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रेन। और जो बच्चा है वो टीचर का अनुकरण करके बहुत सीखता है क्योंकि वो उसका रोल मॉडल है। इतनी जल्दी बच्चा पेरेंट्स से नहीं सीखेगा कि उसके पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा ये इस तरह की बैड हैबिट है, इसे नहीं करना चाहिए, आपको रोज़ मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, तो इतना नहीं सुनेगा। लेकिन टीचर जब उससे ये चीज़ कहता है तो बच्चा जल्दी सीखता है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो बच्चा जो है वो अपने टीचर को रोल मॉडल मानता है। तो टीचर के द्वारा, मतलब जो भाषाई कक्षा है उसमें बहुत सारी चीज़ें टीचर से वो अनुकरण करके सीखता है। टेप रिकॉर्डर, रेडियो एंड ग्रामोफोन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, मतलब बच्चे को कुछ भी हम ऑडियो वीडियो से सुनवा के बहुत सारी चीज़ें उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ना कि सीधे पढ़ा के रटा के या क्लास में बैठा के नहीं, उसे इस तरह की एक्टिविटी करा के भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कि उसे टेप रिकॉर्डर से बहुत सारी चीज़ें सुनवा दी, कोई टॉपिक है, रेडियो वगैरह से उससे रिलेटेड टॉपिक से सुनवा दी तो बच्चा उससे अच्छे से सीखता है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच जो मौखिक शिक्षण का सिद्धांत है कि बच्चा मौखिक, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं बच्चा पहले वो मौखिक सीखता है, एकदम लिखना नहीं सीखता डायरेक्ट बच्चा। तो क्या करता है, इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, सबसे तेज़ी से सीखने का ये वे है कौन सा,
ओरल अप्रोच, क्योंकि जो भी बच्चा सीखता है वो सबसे पहले क्या ओरल ही सीखता है, क्योंकि पास पड़ोस में उसके सबसे पहले जो भी बोलते हैं तो उसे, छोटा बच्चा होता है तो पहले उसे वो ओरल ही सीखता है, ओरल ही बोलता है। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न, क्योंकि बच्चे को जब कुछ भी हमें सिखाना है तो सबसे पहले उसके बारे में बोलना चाहिए, तब वो सुनकर उसे स्पीच को सुन के अच्छे से सीख सकेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विद स्पीच लेसन्स बिकॉज स्पीच स्पीच इज़ वाइटल इन द लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं लैंग्वेज की क्लास में, तो उस टॉपिक पे यानी जो भी हम उसे बताना चाह रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन हमें पहले देना चाहिए ओरली, तब जब उसके बारे में फिर हम पढ़ाएंगे, रीडिंग कराएंगे तो वो अच्छे से उसके बारे में डीपली समझ सकेगा। स्पीच मस्ट प्रोसीड रीडिंग एंड राइटिंग, यानी रीडिंग और राइटिंग कराने से पहले ओरल चीज़ें उसे सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले बच्चा सबसे पहले ओरल चीज़ें ही सीखता है, तब हम उसे धीरे धीरे रीडिंग करना, उसके बाद राइटिंग तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, यानी फिफ्थ वाला जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। जैसा कि आपने सुना होगा, इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी किसी चीज़ की जब हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो एक दिन व्यक्ति उस चीज़ में परफेक्ट ज़रूर बन जाता है। तो प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी हम बच्चे को क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें उस पर एक्सरसाइज देनी चाहिए या कोई क्रिएटिव वर्क देना चाहिए, ताकि वो उसकी प्रैक्टिस में रहे। प्रैक्टिस से बच्चा जल्दी सीखता है। As mentioned above, language is a habit forming process and habit comes from practice. जब कोई भी चीज़ जो हमारी हैबिट में है, जो बच्चा सीख रहा है, जो भी लैंग्वेज उसने सीखी है उसकी हैबिट में है, तो कब होती है हैबिट? जब वो उस पर बार बार प्रैक्टिस करता रहेगा उस चीज़ को। बच्चे को हमने इंग्लिश सिखानी है, हमने इंग्लिश में सेंटेंस सिखाया बच्चे को, तो एक दिन सिखा दिए, 2 दिन सिखा दिए, उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया तो भूल जाएगा। हमें उस चीज़ के लिए एक्सरसाइज देनी चाहिए कि भैया 5 सेंटेंस बोल के सुनाओ, या किसी भी तरह से हम क्रिएटिविटी करा के जो भी करके बच्चे को उस पर इस तरह से देना चाहिए कि उसमें प्रैक्टिस में रहे वो, तभी वो उस चीज़ को सीख सकेगा। सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल शुड बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स, मतलब जितना भी हो सके बच्चे को प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज वगैरह, यानी जिस तरह से अभ्यास कर सकता है बच्चा, इस तरह की हमें उसे सुविधा प्रदान करनी चाहिए। 6 है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, यानी प्राकृतिक तरीके से भी लर्निंग की जाती है। किस तरह से? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, तो सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग सीखता है। ये 4 बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की, कि पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर रीडिंग करेगा मतलब पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। दीज स्किल्स शुड बी टॉट इन दियर नेचुरल ऑर्डर, से LSRW के नाम से भी जानते हैं, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। बिकॉज अ चाइल्ड फर्स्ट, जो बच्चा है सबसे पहले क्या करता है, लिसन टू द साउंड, मतलब साउंड को पहले सुनता है, ऑफ अ लैंग्वेज, जो भी भाषा है। स्पीक्स, तब वो उस भाषा जो उसने सुना उसको बोलने की कोशिश करता है, फिर बोल के देखता है। एंड देन स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग, उसके बाद वो उसे रीडिंग करना शुरू करता है, फिर राइटिंग। ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं कि बच्चा रीडिंग करते करते राइटिंग भी करना सीख जाता है, लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज में मतलब वो क्या सीखता है, लिसनिंग ही सीखता है, सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन रीडिंग और राइटिंग दोनों एक साथ हो सकती हैं, क्योंकि जब बच्चा रीडिंग करना शुरू करता है तब तक वो लिखना भी शुरू कर देता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच यानी स्थितिजन दृष्टिकोण, जो भी शिक्षा का सिद्धांत का है। इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, यानी ये नेचुरल वे है जो टीचिंग लैंग्वेज की भाषा की क्लास है वहाँ पे दी जाती है। A child learns a language very well when it is taught in a meaningful situation. जो भी a child
लर्न्स, जो बच्चा लर्न करता है लैंग्वेज यानी भाषा को, वेरी वेल व्हेन इट इज़ अ टॉट, वो जो भी सीख रहा है इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन, वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो भी बच्चे को सिखाया जा रहा है उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, मतलब जो भी बच्चे को सिखाया जाए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। A situation can be created with the help of object, pictures, gestures and actions। यानी बच्चे को हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट की भी हेल्प ली जा सकती है, जैसे पिक्चर्स के थ्रू उन्हें बच्चों को पिक्चर्स दिखा के, गेस्चर्स यानी कुछ इशारे करके, जब बच्चों को इस तरह से एक्सरसाइज भी कराती हैं, क्रिएटिविटी भी कराती हैं कि उन्हें इशारों में बताया जाता है, उनसे कहा जाता है कि गैस कीजिए क्या चीज़ है, तो इस तरह से भी। एंड एक्शन, और उन्हें करके, क्योंकि करके जब हम उन्हें सिखाएंगे देखेंगे बच्चे तो उससे और अच्छे से सीखेंगे, तो एक्शन करके भी उन्हें सिखाया जा सकता है। तो ये अभी आज मैंने इस क्लास में 7 शिक्षण के, भाषा शिक्षण के जो 7 सिद्धांत लिए हैं, बाकी जो बचे हैं वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।